कमर सीधी करके बैठ जाओ। श्वास, लंबी और गहरी श्वास लेनी है। एक बार लंबी और गहरी श्वास भरें, उसको रोकें और जाने दें। ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी दिव्य और दैवीय शक्तियां हैं, जितने भक्तों के, जितने हीलर्स की जो भी हीलिंग शक्तियां, जो एनर्जीज सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे हितकारी ब्रह्मांड में है, का आवाहन करें कि आप आए, उपस्थित हों और हमारा मार्गदर्शन करें और उस शक्ति को महसूस करें। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दिव्य और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद एक दिव्य ऊर्जा के रूप में आकाश से आपके शरीर की ओर आता हुआ, अब जैसे जैसे लंबी और गहरी श्वास लेते जाएंगे, वो धीरे धीरे ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और जैसे जैसे आपके शरीर में प्रवेश करेगी, वैसे वैसे आपको वो शरीर का उतना हिस्सा जड़ होता जाएगा। लंबी और गहरी श्वास भरें और देखें आपके शरीर के सिर के ऊपर का हिस्सा माथे तक, जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे, वो जड़ एक पत्थर के रूप में, लेकिन सौम्य रूप में आपका शरीर जड़वत होता जाएगा। लेकिन उस जड़वत्ता में भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने दें और श्वास छोड़ते हुए देखें आपकी आंखें, पलकें, कान, नाक, गाल, होंठ, ठुड्डी, दांत, जिह्वा और कंठ, कंधे तक का शरीर एक पत्थर के रूप में, एक नीले रंग के पत्थर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। ये नीले रंग की ऊर्जा आपको जड़वत करती जा रही है, लेकिन मन प्रफुल्लित है, मन में खुशियां हैं, क्योंकि ये आनंद देने वाला है। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने दें और श्वास को छोड़ते हुए आपके कंधों से लेकर छाती तक, दोनों बाजुएं, कलाई, हाथ की उंगलियां, हथेलियां जड़वत सिचुएशन में, जड़वत स्थिति में आ गई हैं। वो हरे रंग से नीले रंग में परिवर्तित होती हुई वह ऊर्जा आपके शरीर को एक पत्थर के रूप में, लेकिन वह नीला रंग आपके मन को सुकून देने वाला, शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। जैसे जैसे आप श्वास भरते जा रहे हैं, आपका शरीर धीरे धीरे उस नीले प्रकाश से एक पत्थर की तरह जड़वत होता जा रहा है। जहां पर शरीर है, वहां पर स्थिरता है। आप देखें कमर तक के हिस्से को उस नीले प्रकाश में परिवर्तित होते हुए, जहां पर भी आप बैठे हैं शरीर वहां पर एकदम पत्थर की तरह। शरीर जरूर भारी है, लेकिन मन में हल्कापन महसूस करने का प्रयास करना है।
एक और लंबी और गहरी श्वास आपके नाभि से नीचे का हिस्सा, आपके जनेंद्र पार्ट, नितंब, हिप जॉइंट, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने और पांव के तलवे को उस नीले प्रकाश में परिवर्तित होता हुआ देखें। शरीर जैसे जैसे उस नीली ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है, शरीर एकदम जड़वत हो गया। इस वक्त आप पूरे तरीके से एक पत्थर के रूप में, एक शिला के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। आप हिलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं हिल रहा। आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं हिल रहा। मन में एक प्रसन्नता के भाव, ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से आपका शरीर ऊर्जायमान हुआ और एक शिला के रूप में परिवर्तित आपको कर दिया। आज उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से मिलन करने के लिए हमने जाना है, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अपने मन ही मन आग्रह करें कि मुझे अपने पास आने के लिए आदेश करें और अनुग्रहित करें। और जैसे ही आपने मन से ये प्रार्थना की, आपका पांव से जो शिला के रूप में परिवर्तित था, वो एक धुएं के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया और धीरे धीरे पिंडलियां, टखने, घुटने, तो पत्थर एक धुएं के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आपका शरीर एक धुएं के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, एक सफेद लाइट के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। धीरे धीरे जांघों से ऊपर, नाभि से ऊपर, बहुत धीरे सारा शरीर धुएं में परिवर्तित होता जा रहा है, एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। अब यहाँ पर स्थूल शरीर का काम नहीं है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाना। उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों ने आपको आदेश किया, जो सर्वोच्च शक्तिमान है, आपका आग्रह स्वीकार कर आपको अपने पास बुलाया। धीरे धीरे छाती, कंधे, बाजुएं, गर्दन सब धुएं में परिवर्तित होता जा रहा है। आपके मुख पे, मुख से ऊपर माथे पर और आपके सहस्त्रार चक्र से वो सारी ऊर्जा एक धुएं में परिवर्तित। इस समय आप केवल और केवल मात्र एक धुएं का पुंज है। उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती उन दिव्य शक्तियों के जो सर्वोच्च दाता है, उनका अंश है। अब ये प्रकाश के रूप में जो आपका शरीर धुआं बना, अब बहुत ही तेज गति से आकाश की ओर चल दिया। इसको ऊपर की ओर जाने दें।
और जाने दें, और जाने दें। मन प्रफुल्लित है, रिलैक्स है, एक खुशियों के भाव के साथ कि आज मुझे अपने इष्ट से, जिनका मैं ज्योति स्वरूप एक पुंज हूं, उनसे मिलन करने जा रहा हूं। बादलों से पार अपने आप को ज्यादा देखें, बादलों के बीच से आप गुजर रहे हैं। एक रूई से मखमली एहसास के साथ उन बादलों को पार करते हुए आकाश में जा रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं। बादलों को पार करते हुए केवल और केवल आसमानी रंग से चादर बिछी हुई नजर आ रही है और अब बहुत ही तेज गति से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पितृलोक का द्वार पार करना है, जहां पर हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने रुकना नहीं है, उन सबको प्रणाम करते हुए आगे की ओर गतिमान रहना है, और तेजी से गतिमान होते हुए। अभी संत लोक, ऋषि लोक का द्वार दूर कहीं नजर आ रहा है, एक प्रकाश के रूप में। चले जाएं, द्वार खुला हुआ है। सभी ऋषिगण पुष्पों की वर्षा करते हुए अपना आशीर्वचन और आशीष देते जा रहे हैं। सबको प्रणाम करें और ऊपर की ओर जाते जाएं। कहीं पर भी रुकना नहीं है। और ऊपर देवलोक के द्वार खुले नजर आ रहे हैं। देवतागण प्रसन्न है, आपको आशीर्वाद देते हुए, स्वागत करते हुए, आपका मार्ग प्रशस्त करते हुए। एक मार्ग में दिव्य प्रकाश का उजाला कर दिया। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आगे निकल जाएं, रुकना नहीं है। ब्रह्मलोक का दरवाजा खुला है। ब्रह्मा और उनके कुल परिवार के सभी दिव्य स्वरूप आपको आशीर्वाद देते हुए आपको आगे जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। प्रणाम करें और आगे जाएं, रुकना नहीं। तेज गति से, और तेज गति से गति अपने आप तेज होती जा रही है। शिवलोक का द्वार खुला है। शिव के गण, शिव और शक्ति, भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद लेते हुए आपका मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करें। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, हर द्वार पर आपका एक, उस दिव्य प्रकाश से एक आवरण हटता जा रहा है। एक एक रंग की परत आपके शरीर से उतरती जा रही है। पहले पितृलोक, फिर ऋषि लोक, फिर देवलोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर शिवलोक,
अब विष्णु लोक के द्वार आपके लिए खुले हैं। विष्णु भगवान के गण, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए, और यहाँ पर भी एक आपके उस प्रकाश पुंज से एक आवरण हट गया, उस द्वार पर रुक गया और आपको जाने की अनुमति दे दी। 6 द्वार आप पार कर चुके हैं और 6 आपके शरीर के, जो आपके आभामंडल में, उस प्रकाश के अंदर जो आभामंडल था, उसके आवरण से अलग-अलग रंगों की परत हर द्वार पर रख ली गई और आगे जाने के लिए अनुमति दे दी गई। विष्णु लोक से ऊपर जाते हुए आपकी गति और तेज हो चुकी है। प्रकाश और ध्वनि की गति से भी तेज आप आकाश में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खुशी की अनुभूति, दूर कहीं आपको एक बहुत ही सुंदर धुएं के बादल के रूप में एक अलग ही सुंदर सा आकार, जो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन किसी ना किसी आकार के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचते ही आपकी गति धीमी हो चुकी है। यहाँ कोई द्वार नहीं है, कोई द्वारपाल नहीं है। सर्वोच्च शक्ति के दाता, सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से बने ये दिव्य शक्ति, जिनके द्वारा पूरे संसार की रचना की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की गई, उस प्रकाश में आप प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकाश में दूर कहीं एक आसन इसी प्रकाश से बना हुआ, बादलों की तरह, एक धुएं की तरह, लेकिन उसका रंग का हम विवरण नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं है। तेजोमय, बहुत विशाल एक सिंहासन और उस पे विराजमान, वो आकृति को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जो प्रकाश रूपी हम हैं, उसी प्रकाश के रूप में वहां एक आकृति विराजमान है। उनके चरणों में पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम करें और महसूस करें कि उनके दोनों हाथों से आपको उन्होंने उठाया, अपने आलिंगन में लगाया, आपके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही प्रेम और स्नेह से आपका स्वागत किया। जैसे बहुत वर्षों बाद बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो खुशी का एहसास माता पिता को भी होता है और संतान को भी होता है। उन्हीं के प्रकाश से निकला हुआ हमारा ये पुंज उनमें समाहित है। अब अपने मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी प्रश्न हैं, जो इस जीवन में चाहिए, जो पिछले जन्मों के कर्मों की माफी है, जो भी आपके मन में विचार हैं, उनकी माफी मांगे, उनकी कृपा के पात्र बने रहने का आशीर्वाद मांगे।
और उन्हीं जैसी शक्तियां हमारे शरीर में जो उस प्रकाश पुंज में विद्यमान है, उसका हम सदुपयोग कर पाए, उन शक्तियों को हम जागृत रख पाए, ऐसा आग्रह करें। जीवन और समय आपका जो भी मनोभाव है, जो मन के विचार हैं, जो मन में द्वेष, जो मन में निराशा, जो भी मन में दुख है, जो भी आपके कभी शरीर के साथ जो भी परेशानियां जुड़ी थी, उनके चरणों में अर्पित कर दें और आपके मनोभाव वहां रखें। वो जानी जान है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आप प्रकाश पुंज हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही आपके विचार उन तक पहुंच जाए। अब तक के हमारे सैकड़ों जो जन्म हुए, उन सब का लेखा जोखा वहां अर्पण कर दें। जो विरक्तियां, जो द्वेष, जो पाप, जो अपराध, तन से, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से जो भी हुआ, सब उनके चरणों में अर्पित कर दो। क्योंकि यहाँ पर ना दुख है, ना निराशा है, केवल और केवल सुख और मन के अंदर खुशी की अनुभूति है। अपने मन के सभी मनोभाव
वहां अर्पण करने के बाद उनकी कृपा, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह प्राप्त करके उनकी आज्ञा से आपको वापस अपनी कर्म भूमि पर आना है। जिस भी प्रकार के कोई हमारे कार्मिक बंधन है, उनसे मुक्ति पाने का उपाय हमें मिल चुका है। दंडवत प्रणाम करें, तो दिव्य प्रकाश से बाहर विष्णु लोक की ओर चल दें। विष्णु लोक के द्वार पर पहुंचते ही भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके द्वारा जो प्रसाद आपको मिल रहा है उसको ग्रहण करें। और विष्णु लोक के द्वार से निकलते हुए द्वारपालों को प्रणाम करते हुए जो एक आवरण वहां रह गया था, वो शरीर पर उस दिव्य प्रकाश पुंज पर आवरण चढ़ गया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ चुकी है। वो प्रकाश के रूप में और तेज बढ़ चुका है। शिवलोक तक आए और शिवलोक में पहुंचने के बाद भगवान शिव और पार्वती से आग्रह करें, दंडवत प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्रेम स्नेह प्राप्त करके जो प्रसाद पुष्प वहां से मिले उसको ग्रहण करें। जितने भी गण हैं, द्वारपाल हैं, उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करें और जो आवरण उस द्वार पे है उसको भी अपने आभा मंडल के प्रकाश पुंज के आवरण में बढ़ता हुआ और दिव्यता को प्रकाश के साथ बढ़ाता हुआ महसूस करें और नीचे आ जाए। ब्रह्मालोक, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा मां सरस्वती को प्रणाम करें, आशीर्वाद के सहदेव सही निर्णय लेने के लिए मां सरस्वती का वास हमारे कंठ पे जिह्वा पर बुद्धि में रहे और ब्रह्मा हमारे कर्मों को शुद्ध करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते रहे और द्वार पे अपना जो आवरण है उसको उड़ता हुआ देखे। इसी प्रकार से ऋषि लोग, देवलोक, पितरलोक सभी के द्वार आप बहुत जल्दी जल्दी पार करते जा रहे हैं। सबको प्रणाम करते हुए अपने आवरण को बढ़ता हुआ और दृढ़ होता हुआ देखें। बादलों से नीचे आते ही पृथ्वी के ऊपर आप कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गए। दिव्य प्रकाश में आपने आशीर्वाद की मुद्रा से दोनों हाथ पृथ्वी पर किए और पृथ्वी को अपने सामने अपने छोटे बच्चे की तरह बहुत ही सूक्ष्म रूप में गेंद की तरह महसूस करें और अपने हाथों से सुनहरी, सफेद, सुनहरी और हरे रंग के प्रकाश से पूरी पृथ्वी के अंदर दिव्य शक्तियों का शक्तिपात करने दें। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, जितने भी पहाड़, जीव जंतु, प्राणी जितने भी पूरी पृथ्वी पर हैं, सबको अपने आशीर्वाद से अभिभूत करें। अपनी दिव्य शक्तियों से उनको भी शक्तिपात करें कि वो भी कृपा के पात्र बने रहें और वापस पृथ्वी पर अपने उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां से आप चले थे, जहां से आप प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हुए। उसी प्रकाश पुंज को अपने सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करते ही आपको अपने शरीर के दर्शन होने शुरू हो गए। आपको अपने केश, अपने बाल धीरे धीरे
वो प्रकाश पुंज आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके माथे को देखें, आपकी भौहें, पलकें, कान, आँखें, नाक, गाल, होंठ, दाँत, जिह्वा, ठुड्डी, पूरा चेहरा एक दिव्य तेज से ओजित है। ओज आपका चेहरा बढ़ चुका है। गर्दन, कंधे, दोनों बाजुएं, कलाइयां, हथेलियां, छाती का पूरा हिस्सा, कमर, नाभि, नाभि से नीचे के हिस्से पर नितंब, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने और पांव। और पूरे शरीर के अंदर उस दिव्य प्रकाश से आप प्रकाशित हो चुके हैं और आपका शरीर आपको नजर आने लग गया। अब उसको सामान्य करने के लिए आपको सारा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। श्वासों को अंदर और बाहर गतिमान करें और धीरे धीरे अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें। आपका शरीर ऊर्जावान हो चुका है। आभा मंडल बहुत ही विस्तार से स्थिर दृढ़ हो चुका है। दिव्य शक्तियों से ओज आपका बढ़ चुका है। लंबी गहरी श्वास लें और पांवों की उंगलियों को हिलता हुआ देखें। पिंडलियों में कंपन महसूस करें, घुटनों में, जांघों में, नितंब पॉइंट पे गुप्तांग में, पेट के अंदर, नाभि पर, कमर में, छाती पर, कंधों में, बाजुओं में, पूरे शरीर में शरीर की वाइब्रेशन को महसूस करें और जागृत अवस्था में आते हुए हाथों को रगड़कर हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। समय का सदुपयोग करते हुए हम समय से वापस आ चुके हैं।